एक दिन बाबा विश्वामित्र बैठे बड़ी सुंदर पत्रिका पढ़ रहे थे। राम जी ने कहा प्रभु बहुत मुस्कुरा रहे हो। बाबा विश्वामित्र ने कहा राम मिथिला से, नेपाल से, जनकपुर से, जनकपुर के महाराज सिरध्वज अपनी बेटी देवी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। हमारे पास पत्रिका आई है, धानो से जग सुने रघुकुली नाथा हरस चले मुनिवर के साथ। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे महाराज राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। पहले राम जी यूपी में थे, अब बिहार गए। बिहार से राम जी दरभंगा, पटना, मधुबनी होते हुए, जयनगर, मधुबनी होते हुए राम जी सीधा गंगा जी का पूजन करते जैसे ही दरभंगा पहुंचे और दरभंगा में ही महाराज अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करके सीधा मिथिला पहुंच गए। बोल मिथिला धाम की। मिथिला में भी जाकर के महाराज जनकपुर में बाबा विश्वामित्र, जनक जी ने बाबा विश्वामित्र सहित राम जी और लक्ष्मण जी का बड़ा ही सम्मान किया और यहाँ सम्मान के साथ बड़ा सुंदर भवन रहने को दिया गया। ऋषय संग रघुवंश मन करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जा। राम जी पहुंच गए मिथिला और मिथिला में भोजन के बाद, विश्राम के बाद राम जी जैसे ही महाराज बैठे तो उस समय क्या देते, 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात होती है। 4 जब बज जाए तो 1 पहर दिन बचता। महाराज इस समय भी 1 पहर दिन अभी बचा है, इसीलिए थोड़ी सी कथा सुना दे। आज यहाँ जैसे ही राम जी बैठे तो क्या देखा कि लखन हृदय, लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाय जनक पुर आयो देख। लक्ष्मण जी के मन में लालसा ही नहीं, विशेष लालसा है कि जनकपुर को देखना चाहिए कैसा बना। किसी ने कहा क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा ये मिथिला हमारे भैया की बननी है ससुराल, और ससुराल से पहले घूम लिया तो घूम लिया, और कहीं ससुराल बन गई फिर अगर हम गलियों में निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि मिथिलापति का जमाई गलियों में घूम रहा है, तो शोभा देगी? क्यों भाई? किसी को भी जमाई गलियों में घूमे तो अच्छा लगता है? ये अच्छे लक्षण नहीं है। इसीलिए राम जी से नहीं कह पा रहे, लेकिन मन ही मन में सोच रहे कि राम जी तो अंतर्यामी है, लखन हृदय। तुरंत ही बोले महाराज राम अनुज मन की गति जानी, भक्ति बछल ताहि होले सा। राम जी ने जैसे ही देख लिया कि मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, राम जी तुरंत ही बाबा विश्वामित्र से बोले प्रभु नाथ लखन पुरे देखने चाही, नाथ लखन पुरे देखने चाही, प्रभु सकोच प्रगट न कहाई, प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहीं, जो राव रे आ युसमय पाओ, जो राव रे आ युसमय पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। राम जी ने कहा बाबा नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहा। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण नगर देखना चाहता? बोले हाँ। फिर बोले जो राव रे आय समय पाओ, तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। विश्वामित्र जी ने कहा राम कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नगर देखना चाहते हो? भाई जब लक्ष्मण, भाई जैसे हम कह दें कि नगर लक्ष्मण देखना चाहते तो लक्ष्मण को आज्ञा मांगो, और लक्ष्मण जी के जो रावण आयुष में, तब राम जी ने कहा नहीं प्रभु, नगर तो लक्ष्मण ही देखना चाहता है,
पर आज्ञा मैं अपने लिए इसीलिए मांगना चाहता हूँ कि लक्ष्मण लड़ाकू बहुत है, झगड़ालू बहुत है, और कहीं मिथिला की नारियों से झगड़ा कर लिया तो फिर क्या कहेंगे? भैया बड़ा जमाई तो सीधा साधा, छोटा बड़ा खतरनाक है। और ये हर घर में होता है। हाँ, यहाँ जितने भी सब बैठे हो ठाकुर लंबड़दार तो समझ ले, बड़ा जितना सील, समझदार, गंभीर, धीर, सीधा साधा होगा, छोटा वाला हो तो नहीं खतरनाक होगा। हाँ, बड़े वाले को आप 10 बातें कह लो कुछ नहीं बोलेगा, छोटे वाले को लक्ष्मण जी की तरह निकले। वो तो ऐसा पानी होता है ना महाराज, एक छोटा, एक सीधा, एक खतरनाक। आज यहाँ बाबा विश्वामित्र जी ने कह दिया कि जाए देखिए आयहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। राम जी लक्ष्मण जी जैसे ही मिथिला की गलियों में गए, सारे महाराज नगर में चर्चा का विषय हो गया। एक बाबा के साथ में जो राजा के राजकुमार आए थे, मिथिला देखने के लिए निकल पड़े हैं। सारी जनकपुर की नारियां धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधे लूटन लागी। लेकिन बाद में यो बेटी भावन, अपने बुंदेलखंड में भी परंपरा है ना, अपने से बड़ों के सामने पहली बात तो घूंघट की प्रथा, अब थोड़ी थोड़ी प्रथा मिट रही है, तब भी इतना तो हो ही जाता है, लेकिन मर्यादा तो होनी चाहिए। पहले तो ये होता था कि ये राजपुतानों के घर की वृद्ध से वृद्ध महिला हो जाती थी, लेकिन कभी ये बाहर नहीं निकलती। जनकपुर की भी महाराज परंपरा देख लें, बोले यो बेटी भवन झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुराग। जनकपुर की नारियां अपने अपने अटारियों के महाराज झरोखों में लगी हैं, उतने में भी घूंघट है, तब भी राम जी को देख रही हैं। एक नई बहू आई थी, नई बहू आई थी और राम जी को देखने गई और देखते देखते उसका घूंघट उड़ गया। सास तुरंत बोली घूंघट में ध्यान दे। तब बहू बोली अम्मा पहले आप राम जी पे ध्यान दे, मैं तो घूंघट में ध्यान जिंदगी भर देना। इस तरह से महाराज जनकपुर की नारियां भगवान राम जी को देख रही हैं, पर आपस में कह रही कहाऊ सखी अस को तनु धारी, जो न मोहिया रूप निहारी। ए सखी, कौन ऐसा देह धारण करने वाला होगा जिस रूप को देख करके मोहित ना हो जाए, तुम जानती हो? एक बोली वैसे तो मैं कुछ नहीं जानती इनके बारे में, क्योंकि पहली बार मिथिला में आए हैं, पर मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले तो सपने में बोली बोली मृद बानी, और जो मैं सुना सुनहु शयान। ए सखियो, वैसे तो मैं परिचय नहीं जाती, पर जो मैंने सुना है मैं आपको वो बता सकती हूँ। देखो राम जी लक्ष्मण जी नीचे से जा रहे हैं, वो अपनी अटारी में बैठे बात करे। कभी कभी कोई जब रास्ते से जाता है और कोई महिला अटारी में से तेज बोलती तो सब सुनाई दे जाता, जो कि कभी कभी नीचे वाले को ऊपर वाला नहीं सुन पाता, पर जब अटारी से बात होती तो नीचे सुनाई दे जाती। और वो बोली क्या? बोले ये दो दशरथ के ढोटा। अब लक्ष्मण जी के नेत्र लाल, पर बोले तो का बोले, भैया राम साथ में है, कहीं यहीं से पलट गए। पर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं
मैंने तो सुना था कि मिथिला सभ्यता का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन वारी मिथिला, एक मिथिला की साधारण सी नारी हमारे पिताश्री महाराज दशरथ जी को माननीय सम्मानीय नहीं, चक्रवर्ती नहीं, सीधा दशरथ। क्यों भाई ऐसे बोला जाता है? लक्ष्मण जी ने कहा मन ही मन में, तो सुनो मिथिला की नारी, अगर तुमने मेरे पिता को अटारी में बैठ करके दशरथ कहा, तो मैं भी दशरथ का बेटा लक्ष्मण आज मिथिला में सौगंध खाता हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं। अगर मैंने भरी सभा में जनक को जनक नहीं कहा, तो मेरा भी नाम लक्ष्मण नहीं। यह है क्षत्रिय का बालक। क्षत्रिय का बालक खाने को चूक जाए लेकिन बदला लेने को चूकता है। और बोला भी था ना, जनक कही जैसे अंचित बानी, जनक कही जैसे अंचित बानी। राम जी ने कहा लक्ष्मण दिमाग खराब है, अनेक देश के राजाओं के सामने क्या कह दिया? सम्माननीय महाराज जनक का सीधा जनक। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा कोई दोष नहीं। क्यों? बोले जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। क्यों भाई? बोले क्यों? बोले जब यहाँ मिथिला की साधारण सी नारी हमारे पिता को दशरथ कह सकती है, तो क्या हम जनक नहीं कह सकते हैं? ये है लक्ष्मण जी का स्वभाव। आज यहाँ जनकपुर की नारी का लेकिन भाव बड़ा अच्छा। बोले ये दो परिचय दे रही है ब्रह्म का। बोले ये दो दशरथ के ढोटा, और नीचे फिर क्या बोला? बोले बाल मरालन के कल जोठा। मराल माने हंस। हे सखी, ऐसा लग रहा है मानो किसी हंसों के बच्चों का जोड़ा जा रहा है। और राम लक्ष्मण तो हंस के बच्चा जब बनेगी जब दशरथ जी हंस बने। क्यों भाई लम्बरदार? जब आपके पिता को, दादा को, परदादा को लम्बरदारी दी तबे तो आपको मिली। अब आपसे आपके बच्चों को मिलेगी, आपके छोटे से नाती को मिलेगी। और अगर पूछ दिया जाए कि तुम्हें लम्बरदार की पदवी कहाँ में से मिली, तो आप कहोगे हमारे कुल खानदान की परंपरा। किसी ने कह दिया तुलसीदास जी महाराज से कि अगर आपने राम लक्ष्मण को हंस का बच्चा का उपाधि दिया है, तो दशरथ भी हंस होंगे। बोले हाँ, हंस वंश दशरथ जनक। आहा, ये है गोस्वामी जी के लेखन। बोले हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विभीषण कवन बसा। और इतना ही नहीं, हंस वंश जग में विख्याता, दशरथ पित कौशल्या माता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। पूरे महाराज परिवार को ही हंस की उपाधि दी गई है।